हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना का स्वागत है। यह भारतीय नौसेना द्वारा 17 अप्रैल 2018 को पोस्ट किया गया एक ट्वीट है। ट्वीट के साथ समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले 2 चीनी युद्धपोतों की तस्वीरें भी थी। इसके तुरंत बाद क्षेत्र में भारतीय नौसेना की तैनाती दिखाते हुए एक और तस्वीर पोस्ट की गई। हालांकि थोड़ा ट्रोल था, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये ट्वीट इससे कहीं अधिक के बारे में था। यह साफ संदेश था कि जिस इलाके को भारत अपना क्षेत्र मानता है, वहाँ हमारी नौसेना चीन की हर हरकत पर नज़र रख रही है। आज इस तरह की समुद्री निगरानी और रक्षा के लिए भारतीय शस्त्रागार में P-8I नेपट्यून गश्ती विमान मुख्य हथियार हैं। हालांकि सतह के जहाज़ों का पता लगाने के साथ ही इस विमान का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। लेकिन P-8 जैसी निगरानी विमान समुद्र की सतह के नीचे दुबकी दुश्मन पनडुब्बियों का पता कैसे लगाता है और उन्हें कैसे नष्ट कर देता है। इस वीडियो में हम अपनी नौसेना के P-8I विमान की विशेषताएं और कैसे वे भारत को सुरक्षा प्रदान करते हैं देखेंगे। समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियां समुद्र की सतह पर चलने वाले जहाज़ों का एक स्वाभाविक दुश्मन है। सबसे बड़ी चुनौती पनडुब्बियों को पानी के अंदर ढूंढने की है, लेकिन पनडुब्बियों का यमराज है लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे समुद्री गश्ती विमान दुश्मन के खेमे में घूमने वाले किसी भी पनडुब्बी नाविक के लिए दुस्वप्न है। कोई पनडुब्बी कप्तान उत्कृष्ट पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान वाले देश के आसपास बिना अनुमति के आने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत दशकों से सोवियत निर्मित Tu-142 गश्ती विमान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत तक ये विमान उम्रदराज और पुरानी तकनीक के कारण पूरी तरह से पुराने पड़ चुके थे। 7,500 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा, पूर्व और पश्चिम में कई द्वीपों और आर्थिक हितों के साथ ये बहुत ही अपर्याप्त थे। यह कमी 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के साथ बहुत स्पष्ट हो गई। पाकिस्तान से नाव द्वारा मुंबई पहुंचे आतंकवादियों को नहीं रोका जा सका। यह देश की समुद्री निगरानी की कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन हमले के कुछ हफ्तों के भीतर भारत ने नई समुद्री गश्ती विमानों की खोज शुरू कर दी। अमेरिका अपने P-3 ओरियन गश्ती विमान के बदले विकसित किए गए P-8 विमान दुनिया में सबसे सर्वोच्च थे। लेकिन कुछ साल पहले जब P-3 विमान पाकिस्तान को दिए गए थे, तब अमेरिका ने उन्हें भारत को देने की इच्छा नहीं जताई। 2008 तक स्थिति बदल गई और भारत अमेरिका संबंध और मजबूत हो गए। इसके बाद वे भारत को P-8 विमान देने में सहमत हो गए। आतंकवादी हमलों के ठीक 3 महीने बाद भारत ने 8 P-8 का ऑर्डर दिया, लेकिन यह नया विमान जो अभी परीक्षण के अधीन था, 2013 में एक साथ अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत को आपूर्ति की गई P-8I अमेरिका द्वारा उपयोग की जाने वाले P-8A संस्करण से थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि भारत स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकों को शामिल करना चाहता था और अमेरिका अपनी कुछ उन्नत तकनीकों को भारत के साथ साझा करने का इच्छुक नहीं था। भारत कुल 22 P-8I विमान हासिल करने की इच्छा रखता है। अक्टूबर 2021 तक इनमें से 11 की डिलीवरी बोइंग इंडिया को कर दी गई है। ये सभी विमान चेन्नई के पास आराकोणम में नौसेना बेस INS रजाली से संचालित होते हैं। भारतीय नौसेना के P-8 के पहले मिशनों में से एक लापता मलेशियाई उड़ान MH370 को खोज में शामिल करना था। इसके अलावा इस मिशन का इस्तेमाल इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए भी किया जाने लगा। हमारे समुद्र तटों की सुरक्षा में इन विमानों द्वारा निभाई गई भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि P-8 भारतीय तट के करीब आने वाले छोटे जहाज़ों की भी निगरानी कर सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद और 2020 में गलवान संकट के दौरान विरोधी ताकतों की तैनाती को समझने के लिए भारतीय नौसेना के P-8I विमान तैनात किए गए थे। भारत ने इन विमानों द्वारा लाइव स्ट्रीम की गई सूचनाओं के आधार पर अपनी सैन्य तैनाती की योजना बनाई। हालांकि P-8I का प्राथमिक उद्देश्य पनडुब्बियों का शिकार करना है। पहला कदम समुद्र तल के नीचे छिपी पनडुब्बियों का पता लगाना है। विमान के सामने लगा एक शक्तिशाली रडार पनडुब्बियों सहित समुद्र की सतह पर तैरती किसी भी वस्तु का पता लगा सकता है।
लेकिन जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के 2 तरीके हैं, मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्टर और सोनाबॉय। समुद्र तल के नीचे पनडुब्बी के पतवार में मौजूद लोहा पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्टर का उद्देश्य इसे पकड़ना है। सेंसर को विमान के पीछे लगाया जाता है ताकि विमान के फ्यूजल पर मौजूद धातु इसे प्रभावित न करे। पनडुब्बियों के होने का संदेह होने की जगह में गिराए जाने के लिए छोटे सोनार हैं, सोनाबॉय। समुद्र की सतह पर तैरते हुए ये पनडुब्बियों की उपस्थिति का पता लगाते हैं और ट्रांसमीटरों के माध्यम से उस सूचना को वापस P-8 विमान तक पहुंचाते हैं। एक बार पनडुब्बी मिल जाने के बाद शिकार शुरू होता है। 737 जेट पर आधारित P-8I से कोई भी पनडुब्बी नहीं बच सकता है। यदि पनडुब्बी गोता लगाती है तो उस क्षेत्र के अन्य जहाज़ों, पनडुब्बियों या यहाँ तक कि विमान को भी शिकार में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। यह भारत के सैन्य संचार उपग्रह GSAT-7 द्वारा संभव बनाया गया है। यह P-8 को भारत की 3 सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। लेकिन P-8 को किसी पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। एयरबोर्न टॉर्पीडो और डेप्थ चार्जर्स इसके लिए काफी हैं। पनडुब्बी या अन्य जहाज के हमले से खुद को बचाने के लिए विमान में रडार चेतावनी और काउंटर मेशर सिस्टम भी हैं। दक्षिण चीन सागर पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका है। चीन आज हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रयास के लिए चीनी पनडुब्बियों की प्रमुख भूमिका होने की उम्मीद है। वर्तमान में उनके पास 80 पनडुब्बी सहित 360 युद्धपोत हैं। P-8 विमान का प्राथमिक उद्देश्य निगरानी करना है और यदि आवश्यक हो तो क्षेत्र में प्रवेश करने वाली चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों को रोकना है। ये विमान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। विमान की ऑपरेटिंग रेंज 2500 किलोमीटर है, लेकिन ईंधन भरने पर रुके बिना उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस मकसद से भारत ने अंडमान के कार निकोबार द्वीप और मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में P-8 के लिए बेस तैयार किए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि आने वाले वर्षों में सेशेल्स और मालदीव में बेस स्थापित किए जाएंगे। संक्षेप में P-8I विमान भारतीय नौसेना को कभी भी, कहीं भी, हर समय पनडुब्बी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। जय हिंद।